Good morning, students. Today we will solve exercise 3F class 8 RS Agrawal math. In this exercise, we will find the square roots of a decimal. Okay? इससे पहले वीडियो में भी हमने स्क्वायर रूट सीखे थे 3E में, लेकिन उसमें होल नंबर था. सारे के सारे नंबर कैसे थे? होल नंबर. बट इन दिस एक्सरसाइज वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 1.69. तो कैसे होंगे? चलो करते हैं. यही है सेम जैसे हम स्क्वायर रूट करते थे वैसे आप लिख लो 1.69. अब ग्रुप बना लेते हैं. तो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना, तो राइट हैंड से ग्रुप बनेंगे 2. ये शुरू से नहीं, 2 से वैसे भी वैसे बनते थे यहाँ. अब वही हम जो करते थे, डिवाइड करो. पहले डेसिमल से पहले होल पार्ट में डिवाइड करें. जा रहा है 1 1 जा 1. अगर नहीं जा रहा होता तो हम डेसिमल यहाँ पुट करते, फिर ग्रुप उतारते. चलो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0. अब पूरा ग्रुप हमने उतार लिया. ब्रिंग डाउन 69. अब 1 का 2 टाइम्स यहाँ 2 लिखा. अब ये पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ लगाया, पहले पॉइंट को पुट कर दो. ओके. अब ऐसा नंबर लिखो जिसका मल्टीपल यहाँ करने पर ये आ जाए. तो यहाँ 3 आ जाएगा. ये 3 और यहाँ 3. तो 3 का मल्टीपल 23 में करें तो 69. रिमाइंडर 0 आ गया. इट इज द आंसर. स्क्वायर रूट्स ऑफ, सो लिख दो. सो अंडर रूट 1.69 इज इक्वल 1.3. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज अंडर रूट 33.64. हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो सेम पहले 33.64 लिखो, ग्रुप बनाए. अब 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाए तो 5 में लिखो. 5 में 5 5 जा 25. सब्ट्रैक्ट कर दो. 33 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 8. तो वो 8 लिख लिया हमने. ओके. 5 का डबल 2 टाइम्स 10. डेसिमल आ गया. डेसिमल को यहां पुट करो. पूरा पेयर उतार लो 64. तो 8 बार चला जाएगा. 8 8 64 होते हैं. तो 8 का मल्टीपल इसमें करा. 8 8 जा 64. 8 1 जा 8. रिमाइंडर 0. तो इट इज द स्क्वायर रूट. सो लिख दोगे. सो अंडर रूट 33.64 इज इक्वल 5.8. क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. And the question 3 is 156.25. तो चलो करते हैं से भी 156.25. तो अब देखो डेसिमल के बाद वाले को यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना. यहाँ चलेंगे 2 का. अगर मान लो 6 होता तो आगे एक 0 डालते 2 पेयर. और डेसिमल से पहले होल नंबर पार्ट जो होता है उसको यहाँ से राइट से. अब यहाँ 1 रह गया तो रहने दो. क्या करेंगे? 1 में तो चला जाएगा. 1 1 जा 1. ओके ना. सब्ट्रैक्ट करो. 1 में से 1 गया 0. दिखाता हूं मैं आपको, दिख लिया शायद. 1 में से 1 गया 0. थोड़ा जूम कम कर लो. ओके. अब पूरा ग्रुप उतार लो 56. और यहाँ 1 का 2 टाइम्स क्या आएगा? 2 2 यहाँ लिख लिया. तो देखो 2 बार तो चलाएगा. 2 का 22 में करेंगे तो 44. फिर सब्ट्रैक्ट करा हमने. 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 2. 5 में से 4 गया 1. अब यहाँ 12 है. 12 का 2 टाइम्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 24. 24 हमने यहाँ लिख लिया. अब डेसिमल आ गया तो डेसिमल को पहले यहां पुट करोगे. फिर पूरा पेयर उतार लो. पूरा ग्रुप 2 5. तो ये 5 बार चला जाएगा. 5 का मल्टीपल 5 में करें. 5 5 जा 25. कैरी 2. 5 2 जा 10 और 2 12. कैरी 1. 5 2 जा 10. कुछ गड़बड़ हो गया. 5 4 जा 22. 2 बचा कैरी. 5 2 जा 10 और 2 12. रिमाइंडर 0. तो स्क्वायर रूट कितना आ गया जो क्वेश्चन होता है फाइनल? 12.5. सो square root of 156.25 is equal 12.5. Okay. Now next question number 4. And the question 4 is under root 75.69. तो हमने लिख लिया 75.69. तो यहां से हमने पेयर यहां से बनाना शुरू करते हैं. इधर से चले 1 और डेसिमल से पहले होल पार्ट कहां से? राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ. बन गए 2 ग्रुप. फिर हमने डिवाइड करा पर ग्रुप में. 8 8 जा 64 है ना. 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा. तो 8 8 जा 64. सब्ट्रैक्ट करा. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1. 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 1. 8 का 2 से मल्टीप्लाई करा. 8 का 2 टाइम्स मतलब 16. तो 16 हमने लिख दिया यहाँ. अब पॉइंट आ गया 6 9 हमने यहाँ पर उतार लिया. अब ये 9 है. या तो 3 बार जाएगा. 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49. 3 लिखोगे
तो 16×3 = 48 होते हैं, 480 कुछ आएगा तो कम है, अभी तो 7 से चला जाएगा। 7 यहाँ लिख लो, 7 यहाँ। इसका रूट तो हम सिखा चुके आपको लेना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। स्क्वायर रूट ही तो है, सेम डेसिमल का काम खत्म हो गया, उसका तो सेम स्क्वायर रूट चल रहा है। 7 का मल्टीपल इस पूरे में करा तो 1169 आ गया 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 75.69 इज 8.7। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज स्क्वायर रूट 9.8596। तो डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। 8596 डेसिमल के बाद है तो यहां से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, और डेसिमल से पहले राइट हैंड से सिंगल ही है। कितने पीरियड हुए 3, तो इसका रूट कितने डिजिट्स में आएगा, डेसिमल का तो कितने भी आ सकता है, होल नंबर होता तो कितना आता 3 डिजिट्स। इसमें भी क्या होगा 3 डिजिट्स होंगी किसमें, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये तो हमने ये गिने, लेकिन डेसिमल से पहले तो क्या है 1 डिजिट्स है, 1 पीरियड है, तो 1 पीरियड यानी कि 1 डिजिट्स का स्क्वायर रूट आएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो करते हैं खैर हम फिलहाल, तो ये चलो 3 3 जा 9, ये तो क्लियर हो गया। 3 3 जा 9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 0, डेसिमल यहाँ पुट करा, डेसिमल के बाद जो भी है 85 और 3 का 2 टाइम्स यहाँ आ गया 6, तो 1 बार जाएगा 6, 1 का 61 और 61, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2, ओके, और 31 का 2 टाइम्स 62। यहाँ डेसिमल से कोई मतलब नहीं, यहाँ 6 नंबर का 2 टाइम्स करना है। अब हमने इसको उतार लिया, ओके। अब लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 दो तरीके से आ सकता है, या तो 4 हो, 4 4 या 16 सॉरी, और 6 6 या 36। अगर हम 6 से करेंगे तो 6 6 या 36 ही दिख गया, बड़ा हो गया, तो यानी कि 4 से जा रहा होगा, 4 4, तो 4 4 जा। अब इस डिजिट्स का इस पूरे में नंबर में डिजिट मल्टीपल होना है, तो 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8, 1 9, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 3.14। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9.8596 इट्स इक्वल, किसके इक्वल हो गया 3.14। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज अंडर रूट 10.0489। ये क्या हुआ 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, यानी कि 3 और 4 के बीच में आएगा 3 पॉइंट समथिंग। ये रफ आइडिया होता है। चलो पहले हम वो करें, ग्रुप बनाए, एक ग्रुप 2 ग्रुप, और डेसिमल से पहले का ये ग्रुप बन गया। ये यहां लिखो, यहां एक ही बात होती पता है आपको, 3 3 जा 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 1, डेसिमल यहां इंसर्ट करा और ग्रुप उतार लिया 04, पूरा पीरियड जिसे बोलता है। 3 का 2 टाइम्स 6, 1 ईयर टाइम्स जाएगा 61 बन जा 61, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 120 से याद है 104 ही था तो 1 टाइम्स गया। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 10 में से 6 गया तो 4। अब क्या होगा नेक्स्ट पीरियड कितना है 8 9, तो 8 9 तो हम उतारेंगे, और 31 का 2 टाइम्स 62। अब यहाँ 9 आ रहा है तो या तो 3 होगा या 7 होगा। जब 3 लिखेंगे 3 6 जा 18 या 72 है, और 7 लिखेंगे 7 6 जा 42, यानी कि 7 से हो जाएगा, तो 3.17 इसका आंसर हो जाएगा अगर पूरा हो गया। देखते हैं 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 2 जा 14 और 4 18, कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43, और इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट करा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया 3.17। इसको लिख दो, सो अंडर रूट 10.0489 इज इक्वल 3.17। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो एक 5 हो गया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 था, सॉरी, नाउ 7, क्वेश्चन 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज अंडर रूट 1.0816। तो इसको पहले लिख लो 1.0816, ग्रुप बनाए, डेसिमल से इधर बनते हैं और डेसिमल पहले इधर, है ना, डिवाइड करें डेसिमल से पहले होल पार्ट में, ये तो चला गया 1 1 जा 1, ओके, 1 में से 1 गया 0, डेसिमल को यहां लगाया और नेक्स्ट पीरियड हमने बता लिया 1 का डबल 2। ओके, अब देखो कुछ तो लिखोगे यहाँ, अगर 1 भी लिखोगे तो 21 क्या हो गया 8 में जाएगा नहीं, तो जिसे बोलते हैं ना जाने की 0 बोलते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाओगे। अब नेक्स्ट पीरियड कितना है 16। अब ये 4 टाइम्स 4 4 या 16 में 4 यहाँ लिख लो, 4 या 4 का मल्टीपल 204 में कर दो तो कितना आ गया 816,
रिमाइंडर 0, तो इट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1.0816, तो लिख दोगे। सो अंडर रूट 1.0816 इज इक्वल 1.04, इट इज द आंसर। Now next question number 8, and the question is under root 0.2916, तो नंबर लिख लेते हैं 0.2916। डेसिमल के बाद हमने ग्रुप बनाए 2 2 के पेयर से बोलते हैं, और डेसिमल से पहले तो 0 है, तो यहां तो कोई नंबर है नहीं, तो पहले डेसिमल पुट करो। अब 29 में 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, बड़ा हो गया तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 का 5 टाइम्स दिया, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। 29 में से 25 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 बचा। अब पूरा ग्रुप हमने ब्रिंग डाउन कर लिया 46, तो ये हो गया 446। 5 का डबल 25। ओके, अब किससे मल्टीपल करा जाए जिससे कि लास्ट में 6 आ जाए? एक तो 4 बचता है ना, तो 4 से करेंगे तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। 5 5 जा 25, 9 में से 5 गया 4, 16, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो गया, 4 तो नहीं आएगा, चलो 2 टाइम्स जाएगा, है ना, तो करें कितना होगा ये, तो 5, ये तो जाएगा नहीं भाई, क्या मिस्टेक, दोबारा चेक करते हैं, कहीं मिस्टेक कर दिया ना। 5 5 जा 25, 4 16, 5 का डबल, और डबल मैंने मल्टीपल कर दिया, 5 का डबल 10 होता है, सॉरी ये मिस्टेक है, 2 टाइम्स उतारते हैं ना, 5 का 2 में 10, तो अब तो चलेगी 4 टाइम्स, 4 यहाँ लिखें, 4 यहाँ लिखें, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, और रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि अंडर रूट पॉइंट, सो अंडर रूट 0.2916, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0.54। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन 9 ये है अंडर रूट 3। ओके, एवेल्युएट अंडर रूट 3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब इसके बाद के इसी टाइप के ही सवाल है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हम जितने प्लेस का पूछे उससे एक ज्यादा, यानी कि 3 प्लेसेस तक की वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलो करते हैं, तभी वहां डिस्कस करेंगे। देखो 3 का रूट निकालना है, तो 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3.0 हमेशा पेयर में लिखो, ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बना लो। कितने प्लेसेस तक पूछा है यहाँ, 2 प्लेसेस, तो एक प्लेस ज्यादा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू जितने प्लेसेस पूछते हैं उससे ज्यादा प्लेसेस तक निकालेंगे, एक 3 प्लेस तक निकालेंगे। अंडरलाइन करते हैं, मतलब वही ग्रुप बना रहे हैं हम, जिसे पीरियड बोलते हैं, और एक ये, तो डिवाइड करो, ये अच्छे से सीख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन एक आ जाता है। 3 में डिवाइड करना है पहले, तो होल नंबर पार्ट में 1 1 जा 1। ओके, अब 3 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया 2, डेसिमल यहाँ इंसर्ट कर दिया, पुट कर दिया, एक पेयर उतार लिया, 1 का डबल 2। ओके, अब डिवाइड करो कितनी टाइम्स जा सकता है, 25 5 जा 100, 26 7 टाइम्स चला जाएगा, 7 2 जा 14, हाँ, और 8 2 जा 16, 8 नहीं जाएगा, 7 टाइम्स, 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ, 7 का मल्टीपल करो जरा, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 में से 9 गया तो 1, कैरी यहाँ लेंगे, 9 में से 8 गया तो 1, और 17 का 2 टाइम्स ये हो गया 34। अभी एक पेयर था, दूसरा पेयर उतार लो, उतार लिया, तो 4 3 जा 12, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 और 3 यहाँ लिख लें, 3 का मल्टीपल कर दें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10। ये तो आपको समझ में आ गया ना, 4 क्यों नहीं लिखा, अगर 4 लिखता मैंने लास्ट में, 4 3 जा 12, और यहाँ 11 बड़ा हो रहा है तो 4 से कम 3, जो डिजिट्स यहाँ लिखेंगे वही, और इस डिजिट्स का इस पूरे में नंबर में मल्टीपल करते हैं, तो आपको पता है स्क्वायर रूट हम सीख चुके पहले। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया 7, तो इतना बचा। ओके, अब क्या है, ये नहीं कि यहीं स्टॉप कर दिया कि 2 प्लेस से पूछा है, 2 प्लेस से तो हो गया, लेकिन हम नेक्स्ट प्लेस और निकालेंगे, और वो अगर 4 से बड़ा है तो इसको हम इंक्रीज कर देते, ध्यान है, राउंड ऑफ में लिखते हैं। तो अभी एक और पेयर उतारो 00, अब यहाँ क्या है 173, इसका 2 टाइम्स, यानी इसमें 2 से मल्टीपल करके यहाँ आएगा, करो जरा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 346 हो गया इसका 2 टाइम्स।
3 जा 9, देखो 3 बार लिखेंगे तो समझ लो 3 3 ज़्यादा हो गया है ना, तो 2 टाइम्स ही जाएगा। हमने 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, 2 से मल्टीप्लेस में कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6। यहाँ रिमाइंडर कुछ भी वैसे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो करना है। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 9 गया 1। यहाँ तो ये बचा। अब 2 प्लेसेस तक पूछा था, यहाँ कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस। थर्ड प्लेस पर देखेंगे, अगर ये नंबर 4 से बड़ा होता, 5 है ना या 6 कुछ भी होता तो यह एक इंक्रीज होता है, ध्यान है राउंड ऑफ में लिखते थे, तो यहाँ तो छोटा है तो नंबर क्या होगा 1.73, इसका स्क्वायर रूट 1.73 ही रहेगा। तो देयरफॉर अंडर रूट 3 इज इक्वल 1.732 पूरी लिखना 3 प्लेस तक। हमने यहाँ देख लिया ये नंबर 5 से छोटा है तो ये डिजिट सेम रहती है, तो इट इज इक्वल टू 1.73। 2 प्लेस तक की इसकी ये वैल्यू हुई 1.73। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन 10 इज अंडर रूट 2.8। क्वेश्चन ये है वैसे, इवेल्युएट अंडर रूट 2.8 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सेम पहले की तरह 2 प्लेस का पूछा है तो हम 3 प्लेसेस तक निकालेंगे। तो पहले तो आप नंबर लिखो, नंबर क्या है 2.8, एक पीरियड, दूसरा पीरियड, थर्ड पीरियड, डेसिमल की बात को है ना बात चल रही है, और ये क्योंकि हमें 3 प्लेस तक निकालना है, 2 का पूछा 3। अब वही सिंपल प्रोसीजर जो पहला करा था करें, सॉरी 2 नहीं आएगा 1 आएगा, तो 1 पर लिख दे रहा हूं मैं, 1 1 जा 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1 और 1 का डबल 2 और डेसिमल आ गया तो डेसिमल यहाँ पुट करेंगे। अब पूरा पीरियड कितना है 80 तो 80 उतार लिया। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखें 25 5 जा 125, 26 6 जा 6 बार चला जाएगा तो 6 यहाँ लिख लें, 6 यहाँ लिख लें, 6 का मल्टीप्लिस में करो, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 और 7 में से 5, क्योंकि कैरी चला गया 7 रह गया, 7 में से सॉरी कैरी बहुत रोज चला गया है ना, और 7 में से 5 किया था 2। ओके, अब नेक्स्ट पीरियड 2 0 है तो 2 0 उतार लो और 16 का 2 टाइम्स कितना होता है 32, यहां लिख लो। ओके, 7 बार तो दिखाई दे रहा है, 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24, लेकिन 8 2 जा 16 कैरी आएगा तो 85 आएगा तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 यहां लिखो, 7 यहां मल्टीपल कर दो 7 का, वही करते हैं 7 का 7 है, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 कैरी 1, 7 3 जा 21 एंड 1 22। ओके, अगेन सब्ट्रैक्ट, 10 में से 9 1, 9 में से 8 1, 3 में से 2, सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हो, यही भी सिखाऊंगा अब। ओके, अब इसका डबल, ये तो 2 प्लेस तक तो हुआ, अभी एक प्लेस का और निकालेंगे तो इसका डबल करो यानी कि 2 से मल्टीपल करो। और देखो तो क्या तरीका होता है, ना भी करो तो ये इससे पहले जो आए 327 है, इसमें लास्ट डिजिट्स को ऐड कर दो, वो डबल ही आता है। तो देखो 227 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा 234, और मल्टीपल करके देखो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, तो जो भी आता है। इसी तरह यहाँ 26 था, इसमें लास्ट 6 कर दो 32 ही आया था। ऐसे भी करते हैं, बताना भूल गया अभी तक है ना। क्लियर, ये हो गया। अब पेयर उतार लो यानी ग्रुप जो भी है 00 था, तो अब डिवाइड करें, देखो 4 बार लिखेंगे तो 4 4 जा 12, ज्यादा हो गया तो 3 बार ही जाएगा, 3 यहां और 3 यहां, 3 का मल्टीपल कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 3 3 जा कुछ गलत कर दिया, हाँ ये 0 यहाँ आता है ना, 3 3 जा 9 और 1 10, ये ऐसा आएगा। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1, ठीक है ये हुआ। सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में से 9 गया तो 1, ओके, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 गया तो 7, ओके, और ये क्या 0 ये 1। क्लियर ना? ओके, तो कितना आंसर आ गया 1.673। तो लिखोगे कि अंडर रूट 2.8 इज इक्वल 1.673। हमें कितने प्लेसेस तक लिखना था 2 प्लेसेस तक।
तो थर्ड प्लेस देखेंगे 5 से छोटा है तो सेम रह जाएगा, सेकंड डिजिट्स जो होती है ना सेकंड प्लेस वाली, तो 1.67 ब्रैकेट में लिखना चाहो आप लिख सकते हो और कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, चलो एक मैं लिख देता हूँ। क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं करेक्ट अप टू, जितना ही पूछा है 2 प्लेस है तो अप टू 2 प्लेस ही तो लिख दोगे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर, मैं आगे इसलिए नहीं लिख रहा, आगे मुझे और भी क्वेश्चन करने हैं, ओके, इसलिए इसके नीचे लिख दिया। ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखिए आप। क्वेश्चन 11 ये है अंडर रूट 0.9 डेसिमल है, होल नंबर है नहीं, इसको भी 2 प्लेसेस तक निकालना है, करेक्ट अप टू 2 प्लेस। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। 0.9 जीरो डाल लिया, मतलब एक ग्रुप कर लिया, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और 20 से पहले कुछ ना हो तो जीरो लिख लो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना चाहिए। वैसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं तो जीरो लगा लो, डेसिमल लगाया और ग्रुप को में हमें करना है यानी कि 90 में, ये तो मतलब है। वैसे होता क्या है, करें, चलो करते हैं। तो क्या होगा, 98 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 बढ़ जाएगा तो 9 यहाँ लिख लिया, 9 यहाँ से 9 9 जा 81, सब्ट्रैक्ट करें 9 बचा, 9 का डबल 18 मैंने यहां लिख लिया, ओके। अब पेयर उतारा, अब 18 5 जा 90, तो 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं तो 4 टाइम्स जाएगा, है ना, तो 4 मैंने यहां लिख लिया और 4 यहां लिख लिया, 9 4 जा 36, कैरी ओवर 3, कुछ गलत कर दिया, 9 4 जा पहले 4 था, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। अब सब्ट्रैक्ट करें जरा से, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 और 8 में से 7 गया तो 1। अब लास्ट पीरियड उतार लिया, इसका डबल हमने तय किया 184 प्लस 4, तो इसका डबल क्या हो 188, तो कोई जरूरत नहीं है, लिख दो डायरेक्ट 188। अब 18 का डिवाइड 164 में करें, कितने टाइम्स जाएगा, तो 18 8 जब 144 होता है ना, 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम। चलो अब पहला सवाल आया, थर्ड प्लेस क्या है, 5 से बड़े, तो ये नंबर बढ़ेगा, है ना। चलो करते पहले, तो 8 का मल्टीप्लीस में करें, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, कैरी 7। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ के हैं, यहाँ 8 लिखना तो भूल गया मैं, है ना। तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, कैरी 7, 8 8 जा 64 और 64 और 7 71, कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15। क्लियर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो बस, 10 में से 4 गया तो 6, 9 का 9 आ गया और ये तक चला गया, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया, रिमाइंडर तो कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, हमने ये देखा था, तो लिख लोगे सिंस अंडर रूट 0.9 इज इक्वल 0.948। अब ये देखो थर्ड प्लेस यहां 4 से बड़ी आ गई, तो इसे क्या लिखेंगे 0.95, ओके। और ब्रैकेट में अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख दोगे, ये क्यों आया, क्योंकि हमें क्या लिखना है, करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेस तक, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ओके। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर, अच्छा सवाल था, पहला सवाल ऐसा आया था जिसमें क्या करना था हमें, थर्ड डिजिट्स 4 से बड़ी आई, है ना। तो ये आपको पूरा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11, अंडर रूट 0.9 और इसकी वैल्यू होगी 0.95। एक सवाल ये भी आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट वही हो, तो 0.9 है, 0.9 का स्क्वायर रूट भी 0.9 आता है, देखो 0.9 का स्क्वायर रूट 0.9 ही तो आ रहा है ना, ये ध्यान रखना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस वीडियो आल्सो, and the last question, question 12, find the length of each side of a square whose area is equal to the area of rectangle of length 13.6 meter
एंड ब्रेथ 3.4 मीटर। तो हमें उस स्क्वायर की साइड्स फाइंड करनी है जिसका एरिया गिवन रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, जिसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी है। तो समझ में आ गया होगा क्या करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उस एरिया को किसके इक्वल रखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर के। फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइड निकलाइए। चलो करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 13.6 मीटर, वो मैंने लिख ली। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज आल्सो गिवन, दैट इज 3.4 मीटर, इसको भी मैंने लिख लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 13.6 इंटू 3.4, और जब इसको मल्टीपल करोगे, मैंने मल्टीपल कर लिया है, तो ये आएगा 4624। ओके, डेसिमल कितने प्लेस से होंगे इसमें, डेसिमल के 1 डिजिट से आए, 1 डिजिट्स के बाद यहाँ 1 प्लेस यहाँ डेसिमल का, 1 प्लेस 2 हो गए 112, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दें। तो इतने स्क्वायर मीटर एरिया हो गया रेक्टेंगल का। अब यही एरिया किसके इक्वल है, स्क्वायर के लिए, तो लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर वही होगा जो रेक्टेंगल का 46.24 स्क्वायर मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या दे रखा है, साइड्स का स्क्वायर, यानी कि एरिया साइड किसकी, स्क्वायर की है ना। तो साइड्स का स्क्वायर किसके दे रखा है, 46.24। तो साइड्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है, ये तो पता है 46.24। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप अलग से निकाल के यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो या सो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 7 7 जा 49, ज़्यादा हो गया, तो 6 6 जा 36, 46 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 6 का 2 टाइम्स 12, डेसिमल यहाँ लगाएंगे, पूरा ग्रुप उतार लेंगे, पीरियड इसे बोलते हैं 24। अब 24 8 बार चला जाएगा बिंदा से, 8 8 या 64 होते ना, हाँ 8 यहाँ लिखें, 8 यहाँ लिखें, 8 8 या 64 कैरी 6, 12 8 या 96, 102 आ गया बिल्कुल। 6.8 हो गई, यानी कि साइड्स, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, तो साइड्स इज इक्वल 6.8 मीटर लिख सकते हो। बस खत्म, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार और लिख सकते हैं क्या, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 6.8 मीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 3 है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें हम करेंगे 3G, और उसमें तो ज़्यादा सवाल नहीं है, 10 सवाल हैं, जहाँ तक सवाल है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ाई रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।